इंडिया की स्पेस जर्नी एक नए और बोल्ड एरा में एंटर कर रही है। इसरो चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब और भी बड़े टारगेट्स पर फोकस कर रहा है। 2 मिशंस अब सुर्खियों में हैं, चंद्रयान 4 और शुक्रयान। चंद्रयान 4 इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न अटेम्प्ट करेगा, जो मून के रॉक्स और सॉइल को अर्थ पर वापस लाएगा। शुक्रयान वीनस के ऑर्बिट में जाएगा, उसकी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और एकदम गर्म सरफेस की स्टडी करेगा। ये मिशंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। चंद्रयान 4 का मकसद मून की हिस्ट्री और रिसोर्सेज के सीक्रेट्स को जानना है। शुक्रयान हमें यह समझने में हेल्प करेगा कि वीनस, जो अर्थ के इतना सिमिलर है, इतना हॉस्टाइल क्यों हो गया। 2025 इसरो के लिए इंटेंस प्रिपरेशन का टाइम है। हर मिशन इंडिया की रेपुटेशन को एक मेजर स्पेस पावर के तौर पर मजबूत करता है। इन मिशन से मिला डेटा सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेगा। वे यह भी क्लू देंगे कि अर्थ के बाहर लाइफ कहां हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसरो का मेथोडिकल प्रोग्रेस लूनर ऑर्बिटर्स से लेकर लैंडर्स तक अब सैंपल रिटर्न तक ले जा रहा है। मार्स के बाद वीनस इंडिया के प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए अगला लॉजिकल स्टेप है। जर्नी जारी है, इंडिया सितारों तक अपना रास्ता खुद बना रहा है। चंद्रयान 4 और शुक्रयान के गोल्स बहुत अलग हैं। चंद्रयान 4 लैंडिंग, कलेक्टिंग और लूनर सैंपल्स को वापस लाने के बारे में है। इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लीप। ये सैंपल्स साइंटिस्ट्स को मून के कंपोजिशन और हिस्ट्री को उन तरीकों से स्टडी करने देंगे जो रिमोट रोवर्स से पॉसिबल नहीं है। शुक्रयान उसके ऑनपोजिट वीनस के ऑर्बिट में जाएगा, उसकी थिक क्लाउड्स के थ्रू प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और सरफेस की स्टडी करेगा। वीनस एक्सट्रीम्स की दुनिया है, क्रशिंग प्रेशर, जलती हुई गर्मी और एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। चंद्रयान 4 का प्राइस टेंजिबल है, हैंड्स ऑन एनालिसिस के लिए असली मून रॉक्स। यह हमें लूनर रिसोर्सेज और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए मून की पोटेंशियल को समझने में हेल्प करेगा। शुक्रयान की डिस्कवरीज डेटा रिच होंगी। यह बताएगी कि वीनस इतना इनहॉस्पिटेबल कैसे हो गया। वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने से हमें अर्थ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल सकता है। यह मिशन वोल्केनिक एक्टिविटी और एटमॉस्फेरिक लॉस के साइंस भी ढूंढेगा। चंद्रयान 4 मून के पास्ट को देखता है, शुक्रयान अर्थ के लिए एक पॉसिबल फ्यूचर को। दोनों मिशंस यूनिक साइंटिफिक रिटर्न्स का वादा करते हैं। चंद्रयान 4 एक कॉम्प्लेक्स 2 लॉन्च मिशन है। सबसे पहले एक लैंडर और एसेंडर मून पर लैंड करेंगे। एक रोबोटिक आर्म सॉइल और रॉक्स कलेक्ट करेगी, उन्हें एसेंडर में लॉन्च करेगी। एसेंडर लूनर सरफेस से लॉन्च होगा और लूनर ऑर्बिट में वेट कर रहे एक ऑर्बिटर से डॉक करेगा। यह इसरो का ऑटोमेटेड डीप स्पेस डॉकिंग का पहला अटेम्प्ट होगा। सैंपल ऑर्बिटर में ट्रांसफर होगा, जो फिर अर्थ पर वापस आएगा। अर्थ के पास एक री एंट्री कैप्सूल अलग होगा, जो लूनर मटेरियल को एटमॉस्फेयर के थ्रू कैरी करेगा। पैराशूट्स उसकी डिसेंट को स्लो करेंगे ताकि इसरो टीम्स उसे रिकवर कर सकें। हर स्टेप, लैंडिंग, एसेंट, डॉकिंग, री एंट्री इसरो की टेक्निकल लिमिट्स को पुश करता है। चंद्रयान 4 पास्ट सक्सेस पर बना है, जिसमें लूनर एसेंट और हाई स्पीड री एंट्री जैसे नए चैलेंज जोड़े गए हैं। कुछ ही नेशंस ने कभी लूनर सैंपल्स वापस लाए हैं। सक्सेस इंडिया को एक एलीट क्लब में रखेगी। यह एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉस्मिक बैले है। शुक्रयान वीनस के लिए इंडिया का एम्बिशियस मिशन है। इसका मेन गोल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से ऑर्बिट से वीनस की स्टडी करना। एक पावरफुल रडार सरफेस को मैप करेगा, जो थिक क्लाउड्स के नीचे छिपे वोल्केनो और माउंटेन्स को रिवील करेगा। स्पेक्ट्रोमीटर्स एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और डायनामिक्स को एनालाइज करेंगे। यह मिशन वीनस के क्लाउड्स में मिस्टीरियस अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बर की जांच करेगा। शुक्रयान यह भी स्टडी करेगा कि सोलर विंड वीनस के एटमॉस्फेयर को कैसे स्ट्रिप करती है। यह बता सकता है कि वीनस ने अपना पानी कैसे खोया और एक फर्नेस बन गया। वीनस के लिए लॉन्च विंडोज हर 19 महीने में ओपन होती है। यह मिशन 2026 की शुरुआत में ही उड़ सकता है। शुक्रयान अर्थ के दोनों प्लैनेटरी नेबर्स पर इंडिया की प्रेजेंस को कंप्लीट करेगा। यह इनर सोलर सिस्टम में एक बोल्ड स्टेप है। सक्सेस इंडिया की डीप स्पेस कैपेबिलिटीज को दिखाएगी। दोनों मिशंस को कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है। चंद्रयान 4 का सबसे बड़ा लीप ऑटोमेटेड रेंडेजवस और डॉकिंग है। फ्यूचर स्पेस स्टेशंस और ह्यूमन मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनर एसेंट व्हीकल को हल्का, भरोसेमंद और मून की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए काफी पावरफुल होना चाहिए।
एक सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक आर्म प्रिसिशन के साथ सैंपल्स कलेक्ट और ट्रांसफर करेगा। शुक्रयान का चैलेंज वीनस के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है। उसके रडार को थिक क्लाउड्स को पेनिट्रेट करना होगा और हाई रिजोल्यूशन इमेजेस देनी होंगी। दोनों मिशंस को डीप स्पेस कम्युनिकेशन और नेविगेशन में बड़े अपग्रेड्स की जरूरत है। इसरो को लाखों किलोमीटर दूर कई स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स को ट्रैक करना होगा। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क अपनी लिमिट्स तक पुश होगा। ये टेक्नोलॉजीज स्पेस में इंडिया के फ्यूचर के लिए फाउंडेशन रखती हैं। हर मिशन और भी एम्बिशियस गोल्स की ओर एक लीप है। जुलाई 2025 तक चंद्रयान 4 इसरो की टॉप प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट को अप्रूव कर दिया है, जिसका मकसद हाल की लूनर सक्सेस पर बिल्ड करना है। मिशन का 2 पार्ट लॉन्च प्लान पहले ही मोशन में है, जिसका टारगेट 2 से 3 साल के अंदर लिफ्ट ऑन ऑफ है। एक सक्सेसफुल सैंपल रिटर्न लूनर लीडर के तौर पर इंडिया के स्टेटस को मजबूत करेगा। यह मून पर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस की ओर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। शुक्रयान हालांकि इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, फाइनल अप्रूवल और फंडिंग का वेट कर रहा है। उसके साइंटिफिक गोल्स क्लियर हैं, लेकिन लूनर एक्सप्लोरेशन इमीडिएट फोकस है। फिर भी शुक्रयान इंडिया के लॉन्ग टर्म प्लैनेटरी एम्बिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीनस मिशन इंडिया की साइंटिफिक रीच को बढ़ाएगा। यह सवाल नहीं है कि इंडिया वीनस पर जाएगा या नहीं, बल्कि कब जाएगा। इंडिया के सामने एक रोमांचक चॉइस है, मून पर वापस जाना या वीनस पर जाना। चंद्रयान 4 एक टेंजिबल प्राइज ऑफर करता है, मून सैंपल्स और नई टेक्नोलॉजीज में मास्टरी। यह एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है जो प्रूव्ड सक्सेस पर बिल्ड करता है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। शुक्रयान इस बीच प्योर साइंटिफिक डिस्कवरी और प्लैनेटरी इवोल्यूशन में इनसाइट्स का वादा करता है। एक टाइमली वीनस मिशन इंडिया को प्लैनेटरी साइंस में लीडर बना सकता है। चंद्रयान 4 को प्रायोरिटाइज करना प्रेग्मेटिक है, लेकिन शुक्रयान को एक्सेलरेट करना बोल्ड होगा। दोनों रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एक इंडिया की स्पेस एम्बिशंस को आगे बढ़ाता है। यह बहस खुद दिखाती है कि इसरो कितना आगे आ गया है। आप क्या चुनेंगे, मून के खजाने या वीनस के सीक्रेट्स? इंडिया की कॉस्मिक जर्नी अभी शुरू हुई है।